ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगी, इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, ब्रोगी बोलते हैं। दी ब्रोगी 1924, इन्होंने 1924 में प्रपोज किया दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिट ड्यूअल बिहेवियर बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने बताया कि कोई मैटर होता है, जब उसमें रेडिएशन निकलती हैं तो वो दो तरह का व्यवहार करेगा, यानी वो पार्टिकल रूप में भी चलेगा और वेव की तरह भी चलेगा। यानी कोई भी जो रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन पार्टिकल ही नहीं होती, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी भी दर्शाती है, यानी ड्यूअल बिहेवियर दिखाती है रेडिएशन। तो जब भी कोई रेडिएशन निकलेगी, एमिट होगी, तो उसमें बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। यही इसका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसका थ्योरी थी। इसमें देखो इन्होंने बताया कि इट मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इन्होंने बताया कि फोटोन होता है, जो एक कण है, पार्टिकल है, उसमें मोमेंट भी मिलेगा आपको, मोमेंटम भी मिलेगा और आपको वेवलेंथ भी मिलेगी। जैसे जो नेचर वेव का होता है वही नेचर आपको फोटोन या पार्टिकल का मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वो उनके अंदर भी दोनों चीज पाई जाएंगी, मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गई, एक प्रकार की वेव हो गई। डी ब्रोगी जो उन्होंने दिया कि कुछ रिलेशन दिया उन्होंने, वो रिलेशन क्या दिया, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन दिया, यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी यानी कि मोमेंटम पी। हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, मोमेंटम आता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां आप जानते हैं एच प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, वी वेलोसिटी है और पी मोमेंटम है, यानी कि रिलेशन दिया इन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन इज ए वेव बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगोज डिफ्रैक्शन, ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव। यानी डिफ्रैक्शन जो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो वेव की होती है, उस वेव की प्रॉपर्टी को यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एक वेव कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। डी ब्रोगी सेज एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो वेव की तरह ही हमें कैरेक्टर दर्शाएगी। कोई भी मैटर है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है। तो देखिए इन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज मासेज। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, सामान्य ऑब्जेक्ट हैं, उनमें हमें वेव प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती, हालांकि वो दर्शाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनमें मास बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा मास होने से प्रॉपर्टी, वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती हमको। बट जो छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन है या सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, but electron and subatomic particle can however be detected experimentally wave property because it has very small mass। तो उनका मास छोटा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई सब पार्टिकल, छोटे एटॉमिक पार्टिकल है, तो वो उनका चूंकि मास कम होता है इसलिए वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखाते हैं।